बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जी सब लोग सर्दियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी हम भी जा रहे हैं लाहौर। अभी मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है मोटरवे से, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल पे देख लिया होगा कि ट्रैवल टू लाहौर। हम लाहौर जा रहे हैं, अम्मी के घर जा रही हूँ। और जैसा कि बच्चों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, और दरअसल ना मेरी छोटी सिस्टर का माशाल्लाह बेबी हुआ है, तो उनको भी देखने जाना था। तो इस वजह से फिर हम लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी देर स्टे किया था। मोटरवे पे होते हैं ना पेट्रोल पम्प वगैरह जो होता है, तो वहाँ पे बच्चों ने वाशरूम वगैरह जाना था, तो मैं यहाँ पे बच्चों को वाशरूम में ले आई थी। बस बच्चों ने बस कहीं जाना, उनको बहाने चाहिए होते हैं। अब इधर बच्चों ने हैंड वॉश वगैरह किए हैं, और साथ ही मैंने अपने बैग में मैंने कॉम्ब वगैरह रखा हुआ था, तो बच्चों ने बाल वगैरह भी सेट, क्योंकि अब लाहौर तकरीबन हम पहुँचने वाले थे। आई थिंक हम लोग मुल्तान क्रॉस कर चुके थे। ज़्यादा हमने स्टे नहीं किया था। हम लोग निकले थे सुबह ना 7:30 पे निकले थे, नाश्ता करके ना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, ताकि हम ज़ोहर तक इंशाल्लाह हम पहुंच जाए ना लाहौर। तो माशाल्लाह हम 2 बजे तक पहुंच गए थे लाहौर में। तो बस बच्चों को अभी इधर मैं कह रही थी कि आप लोग ज़रा ना बाल वगैरह सेट कर लें। और देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत ज़्यादा थी। जब हम सुबह निकले ना इतनी फॉग थी बहुत ज़्यादा ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो काफ़ी धूप निकली हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। खुला जब हो ना ऐसा एरिया, तो वहाँ पे धूप का भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इधर फिर हस्बैंड बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेने गए हुए थे, तो इधर बच्चे देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अब हम पहुँच चुके थे, तकरीबन लाहौर के अंदर इंटर हो चुके थे। और जब 7-8 घंटे का सफ़र हो ना, तो फिर बच्चे भी तंग आ जाते कि कब घर आएगा। जी हम पहुँच गए हैं। ओमना आप बताएं हम कहाँ आए हैं? नानू के घर और खाला के घर, ठीक है। और खतीजा ने पकड़ा हुआ है पारा सा बेबी। ये किसका बेबी है? माशाल्लाह। ओ, ये हमारा प्यारा सा बेबी हुआ है। इसका नेम हमने रखा है मोहम्मद अबलाज। मोहम्मद अबलाज। और हम सब इसे मोहम्मद कहते हैं। तो प्लीज़ आप सब ने देख के माशाल्लाह ज़रूर कहना है। आयत कौन है ये? तो जी अभी मैं फिर आपसे आगे मिलती हूँ। तो इधर मोमना खतीजा ने बेबी को पकड़ा हुआ है। खतीजा कह रही है कि मैंने पकड़ना है, मोमना कह रही मैंने पकड़ना है। तो माशाल्लाह बच्चों को बहुत खुशी होती है जब छोटा बेबी हो ना, तो बच्चे बस कहते हैं कि हम पकड़ेंगे। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि चले इनको ना बारी बारी पकड़ा दें। तो मोमना खतीजा को कह रही थी कि आप गिरा दोगी ना, तो खतीजा कह रही थी मम्मा मैं नहीं गिराऊंगी। अच्छा, इधर अब आयत को ना रास्ते में थोड़ा सा फ्लू हो गया था, तो इसको मैंने फीडर दिया हुआ था, तो वो पी भी नहीं रही थी। और यहाँ पे ना ये बास्केट वगैरह आप देखें, यहाँ पे ये अम्मी ने सारी ना सेट करके रखी हुई है। तो माशाल्लाह हकीका जब होना है ना मोहम्मद इबलाज का, तो तब ये टोकरियाँ उनको देनी है, तो ये मैं बना के लाई थी। तो मैंने भी इसके कपड़े वगैरह टॉय जो चीज़ें होती हैं वो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे सारी बास्केट वगैरह रखी हुई थी। तो अब इधर मोमना लेके उसको खड़ी हो गई हैं। तो मेरी सिस्टर भी बता रही थी कि बेबी को ना हाथों की इतनी आदत हो गई है कि जैसे इसको लटाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, और जैसे उठाते हैं तो चुप कर जाते हैं। तो मैं यही कहती थी कि आपने ना बेबी की आदत ख़राब कर दी है। तो लेकिन मोमना खतीजा तो बिल्कुल नहीं लटा रही थी, कह रही थी कि मम्मा हमने पकड़ना है इसको। वो भी माशाल्लाह ना इनको देख रहे थे कि मेरे प्यारे प्यारे कज़न्स आए हुए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। तो जी इधर ये नेक्स्ट डे का एक क्लिप मैंने ऐड किया है। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, अभी घर की क्लीनिंग हो रही थी। ये रूम जो है ये उन्होंने पहले क्लीन कर दिया था मेड्स ने, तो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे। तो अभी बाहर सारी क्लीनिंग वगैरह हो रही है। तो बस मैं इधर बच्चों के पास बैठी थी, अभी बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवाने हैं, मैंने इस्त्री किए थे। और आयत भी इधर मोबाइल में गेम खेल रही, इनको भी थोड़ा सा ना फ्लू हुआ हुआ है। और देखिए फीडर भी नहीं पिया बिल्कुल भी ना। जब वैसे इसका हो ना फ्लू वगैरह तो दूध पीना भी छोड़ देती हैं। जा, आप थक गई हैं? क्या कर रहे हैं बेबी? वो आपको देख रहे हैं, देखो कह रहे हैं खतीजा आपी ने मुझे पकड़ा हुआ है। मोहम्मद, मोहम्मद, बिस्मिल्लाह, ऐसे ऐसे इस तरह नीचे हाथ रखें। और इधर बाहर भी क्लीनिंग हो रही है, और साथ साथ मैं ना अम्मी का थोड़ा सा घर भी आपको दिखा देती हूँ।
सारा अभी ना क्लीनिंग होनी है। तो साथ ही वो देखिए मैंने कपड़े भी आयरन सारे कर लिए बच्चों के और अपने। तो बस बच्चों के अब कपड़े वगैरह चेंज करवाने हैं। तो साथ साथ जो मैं व्लॉग बनाती रहूँगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहूँगी। तो बस हम जब कहते हैं ना कि अम्मी अब्बू के घर जब आते हैं शादी के बाद तो ना थोड़ा सा बंदा लेज़ी हो जाता है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी इस तरह ही हो जाते हैं? और ये शाम का टाइम है, अब्बू ना सुबह नाश्ते का सामान लेने के साथ ही ना बच्चों के लिए चीज़ें ले आए। तो बच्चे देखें ज़रा नाना अब्बू को ना कैसे लूट रहे हैं। तो बस बड़ी खुशी होती है। हम लोग भी जब छोटे होते थे अब्बू ऐसे ही करते थे। अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, आमीन ज़रूर कहिएगा। तो हमारे लिए ऐसी चीज़ें लेके आते थे। तो अब्बू की बहुत ये आदत है ना कि जब भी बाहर जाते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो बस अब बच्चों को कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। आयत को बाद में पता चला है तो आयत अभी आई। तो अब खतीजा कह रही है कि नाना अब्बू आयत को नहीं मिली। तो नाना अब्बू कह रहे हैं कि अब्दुल्ला आप दे दो आयत को। तो क्योंकि उन्होंने सब कुछ चीज़ें खुद ही आपस में डिवाइड कर ली हैं। अभी एक और शॉपर है वो भी इसमें से खोल के देंगे। और जी यहाँ पे थी अम्मी अब्बू की शादी की वेडिंग एनिवर्सरी। तो हम लोगों ने केक मंगवा लिया था। होती है ना छोटी छोटी खुशियाँ, बहुत खुशी होती है। तो काफ़ी अरसे बाद जब जाते हैं अम्मी अब्बू के पास तो दिल करता है कि सारी खुशियाँ एक साथ ही हम सेलिब्रेट कर लें। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इधर हमने केक काटा था और अम्मी अब्बू ने केक काटा था। बहुत हमें खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना। अम्मी अब्बू तो कह रहे थे कि रहने दो, लेकिन बस मैंने कहा नहीं, मैंने ये रिकॉर्ड करना है। तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। चलिए जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।